हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज, माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ। और तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कुछ नया सेट लेके आए हैं आपके लिए। क्या है हमारा 35 1, ये हमारा कोड है और हमारा पेपर सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, इसके सारे में जो 3 सेट होते हैं, 1 2 3 सेट होते हैं, उसमें सेट 1 कर रहे हैं क्योंकि सेट 1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ सेट 1 को। बाकी जो सेट 2 और सेट 3 है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना। तो ये हमारा क्या है, हमारा पेपर हम करने वाले हैं इसके 35 1, ये हमारा जो 5 है वो हमारा कोड है। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है और ये हमारा पेपर मैथ स्टैंडर्ड पेपर का है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पेपर बना के दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी और टोटल मार्क्स हमारे क्या है 38 क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे 80 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको करना है और हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसको पूरा वीडियो सारे पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन ये हमारा ए है, ये बी है, सी डी एंड ई, ये 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सारे सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे पेपर हमारा सेट 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 35 1, ये हमारा पेपर कोड दिया हुआ है और हमारा ये सेट दिया हुआ है। तो एक चीज़ को ध्यान समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ मैथमेटिक्स लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो आराम से। और अब हमारे यहाँ पे से सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपना पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज हम सबसे पहले करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज। और इसके जो पार्ट वाइज वीडियो आपको देंगे, हर एक सेक्शन का एमसीक्यूज का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सारे का आपको क्या है पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा। एक फुल वीडियो भी मिल जाएगा, इसमें आपको पूरा एक वीडियो में आपको सारा पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे है कि मैं जो 2 मार्क्स बाकी क्वेश्चन जो करूँगा उसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कर दूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आप बने रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। कुछ नया सीखने तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना भाई, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेक्स्ट 4th टर्म भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा ए हमारा क्या आ जाएगा, √18 है। √18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म हमारा। ठीक है, तो A2 निकालना है तो हमारा क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। 50 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है यहाँ पे आएगा 2 × 5 × 5 आएगा। तो 5 का पेयर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बाहर आ गया और √2 अंदर रहेगा। तो डिस्टेंस निकालना तो क्या हो जाएगा हमारा 5 √2 माइनस 3 √2 आएगा। माइनस करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमको जब ए मिल गया तो A4 निकालना है तो A+3D डायरेक्टली फॉर्म लगा देंगे। तो A4 का क्या होता है, ए हमारा कितना है हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 3 √2 + 3 एंड डी का वैल्यू कितना है हमारा, क्या ये है 2 √2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 √2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 √2, ऐड कर देंगे तो 9 √2 और 9 √2 इसमें ऑप्शन है नहीं। तो 9 को क्या करना है, अगर आप इसको अंदर भेजते हैं, इसको रूट के अंदर भेजना है तो क्या, जैसे हमने क्या है पेयर है, बाहर निकालेंगे तो एक बार आएगा। ठीक है ना, तो जब बाहर से अगर अंदर जाएगा तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 एज इट इज रहेगा, पर 9 को जब लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 162, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आ जाएगा 162, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे पहला वैल्यू है, यहाँ पे दूसरा वैल्यू है, उसको x² y² निकालना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर x वैल्यू निकालते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 sin a आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे 6 cos a आ जाएगा। अब यहाँ बोला साइन x² और y², तो x का क्या है हमारा 6 sin² हो जाएगा, सॉरी sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 36 sin² आ जाएगा, 6 करेंगे यहाँ पे 36 cos² a आ जाएगा। 36 अगर कॉमन लेते हैं तो cos² sin² a प्लस cos² a बचेगा और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 तो 36 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉट। ठीक है, तो इसको पहले भेजो, तो यहाँ पे 4 sec थीटा, 5 को अगर उधर मैं भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा, डायरेक्टली प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे sec थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको ना 5/4 कर देते हैं। ठीक है, ये अगर हो गया है, यह कर सकते हैं। अब इससे हमको चाहिए ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना लो, या फिर हम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल आई थिंक इज़ अ बेस्ट आइडिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा
तो होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या एडजेसेंट है, हाइपोटेनस और बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हाइपोटेनस कितना दिख रहा है यहाँ पे 5/4, तो हाइपोटेनस 5 और बेस क्या है 4 है, तो यहाँ 5 है ये 4 है। तो बाई पाइथागोरस से निकालेंगे इसको x मान के, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस का आएगा 4 मतलब 16 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा कितना 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये वैल्यू जो आएगा हमारा 3 आएगा। अब निकाल लो कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट का अगर वैल्यू आपको याद होगा तो आपको जाता है एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है, एडजेसेंट बाई अपोजिट, तो एडजेसेंट मतलब कि हमारा 4 है और अपोजिट क्या हमारा 3 है, तो 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, which out of the following type straight line will be represent by the system of the equation। यहाँ पे दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा लाइन आ सकता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे, यहाँ पे ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, यहाँ पे A2 B2 एंड C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या 3/6 हो जाएगा पहला A1 और A1, B1 विन करेंगे तो 4/8 हो जाएगा और C1 से विन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्चुअली उसमें फॉर्मूला क्या होता है माइनस होगा, यहाँ पे इधर आएगा, ठीक है। तो माइनस का 5 माइनस का 7 करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, तो अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे माइनस माइनस तो 5/7, तो क्या हो जाएगा 5/7, तो यहाँ पे ये वाला क्या है नॉट इक्वल हो और ये वाला क्या हमारा इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला इक्वल है दूसरा नॉट इक्वल है, मतलब क्या होगा पैरेलल हो गया, तो हमारा पैरेलल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो करना है ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज़ गिवन, ठीक है। तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या दिख रहा है, b का वैल्यू दिख रहा है -6/a का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6/5। प्रोडक्ट का निकालो, प्रोडक्ट क्या होता है c/a होता है, c का क्या है 21 और यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 25। अब बोला है रेशियो निकालना है सम और प्रोडक्ट का, रेशियो निकालना है, किसका निकालना है सम का निकालना है और प्रोडक्ट का निकालना है, ठीक है। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालना है। तो सम क्या है हमारा 6/5 आया है और यहाँ पे क्या आया है 21/5, तो क्या करना है यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 6/21, इसको भी कैंसिल करेंगे कितना आएगा क्या 3 टेबल से कैंसिल कर दो, 3 2 जा और 3 से 1 जा, तो आएगा क्या 2/7, ठीक है। 2/7 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप देखो यहाँ पे गिवन डाटा लिखा हुआ है द मीन इज 7, ठीक है। तो फाइंड द एक्स वैल्यू, ठीक है। तुमको फार्मूला मालूम क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्टकट में फार्मूला होता है, ठीक है। मीन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कितना है 7 हो, तो 7 लिख दो, सम ऑफ ऑल सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या है 2 है प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6, फिर नेक्स्ट क्या है 2x प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 10 है अगेन 5 है। देखो कितने क्रम वाला यहाँ पे 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 को उधर भेजेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो तो 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया 11 और 6 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया, 20 25 35 एंड 14, तो 40 हो गया ये नंबर। और यहाँ पे लिखेंगे x कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं टोटल 3x हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो आएगा 49, 40 को भेजेंगे इधर माइनस होगा, बचेगा यहाँ पे 3x, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 3 जो था वो डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, आंसर आ गया 3, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है। If one ticket drawn at the random from the bag containing ticket numbers 1 to 40 है, ठीक है ना, probability of the that selected the ticket number which has multiple of 7, तो multiple of 7, तो देखो multiple of 7 क्या है 1 से 40 के बीच में 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, देन 21 28 35, ये कितने कंडीशन हो रहे हैं 5 आ रहे हैं, 5 में और 1 to 40 नंबर क्या है 40 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/8, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, perimeter of the sector of the radius 21 centimeter which subtended the angle 60 degree, find the center of the
सर्कल। ओके, पेरीमीटर पूछा, देखो सेक्टर पूछा है यहाँ पे, यहाँ पेरीमीटर, यहाँ पे सेक्टर का पूछा हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री है और रेडियस कितना दिया है 21 दिया है, 21। तो रेडियस पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फार्मूला के लिए होता है हमारा, तो 2 रेडियस हो जाएगा और एल आएगा, तो ये हमारा पेरीमीटर। यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और इसको बोलते हैं एल, तो एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा हमारा 60/360 इंटू 2π का वैल्यू 22/7 है और आर कितना हमारा 21 है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है, और 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बचा क्या, और कैंसिल करना है तो हम कर सकते हैं क्या, 3 को करेंगे 6 से 2 और 2 को करेंगे तो आएगा क्या 1, ठीक है। तो बचा एक्चुअली क्या बचा, सिर्फ 22 बचा है, तो हमारा जो एल आ रहा है वो क्या है 22 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो 2 है, आर वैल्यू है 21 + 22, कितना आ गया 42 + 22, मतलब आ गया 42 + 22 आएगा क्या 64 आएगा, 64, ठीक है। तो 64 इज आंसर, 64 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द आर्क of circle with the radius is given 12 centimeter and length are given 10 pi. Find the angle subtending the arc in the central. ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हमको, एल का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई 2πr होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 पाई लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई, एल की जगह में लिख देना है 10 पाई, थीटा हमको मालूम नहीं है 360 एंड 2 का रहेगा, पाई भी एज टीज रहेगा, आर हमको कितना दिया है यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे 12। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पाई से पाई उड़ा दो, पहले पाई से पाई उड़ा देते हैं, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 360 हो जाएगा, और ये क्या है 2 और 12, तो इधर आएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ बचेगा थीटा, सिर्फ बचेगा थीटा, ठीक है। कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने में क्या मिलेगा 12 1 जा एंड 12 3 जा 30 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन 15 हो जाएगा, तो 15 × 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री, 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 150 आ जाए आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी जल्दी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस टू नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। तो सिंपल सा क्या करना है इसमें, पहले इसको सब्सट्रैक्ट करो, पहले इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 281 में रिमाइंडर कितना बचा, 5 में रिमाइंडर कितना बचा 5 बच रहा है, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 276 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है 1249 में माइनस रिमाइंडर कितना है 7 आ रहा है, तो इसको क्या आ जाएगा कितना 1242 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, अब इसका क्या निकाल लेना है HCF निकाल देना है, ठीक है ना। HCF निकाल देते हैं दोनों का, तो 276 डिवाइड बाई 2 टेबल करेंगे तो आएगा क्या 138, देन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 and 9, देन 3 से करेंगे तो 2 3 देन 23, ओके। नेक्स्ट वन क्या है 1242, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो आएगा 641 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 3 3 3 2 जा एंड 0 3 7 जा, देन 3 से अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा एंड 2 2 9 आ जाएगा, देन 3 से करेंगे तो आ जाएगा 23, देन 23 से जाएगा ये, ठीक है। तो HCF यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 276 का HCF आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23 एंड 1242 का आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसमें सर्कल लगा देते हैं, पहले देखो यहाँ पे 23 एंड 23 हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। ये एक 3 भी मैच कर रहा है, करेक्ट है, और ये 2 भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF जो आएगा हमारा क्या आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 23 आएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 23 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 एंड 13, तो 138 इज आंसर, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से करना है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। अभी आधा मुझे हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 से 13 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, थोड़ा और स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ द टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे n पता करना है, an पता करना, तो यहाँ पे an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है हमारा 3 है, d कितना है 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, और an दिया है 1 1 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का वैल्यू 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 + n - 1
डी कितना है हमारा 3 ही है, ठीक है। सिंपलीफाई इसको भेजो तो 1 1 1 माइनस 3 कर देंगे, यहाँ पे n-1 यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 108 और ये 3 जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जाएगा, 3 6 जाएगा तो 36 आया, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा n, तो यहाँ पे कितना आएगा 37 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ये क्या है रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल मैं सब देखो अब ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूछा गया है ए बी का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द, ये क्या है कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ पूछा गया है एक्चुअली, ए और बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब कि 100 प्लस 100, मतलब क्या आएगा 200। अब स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इधर आएगा ए बी, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो क्या ले सकते हैं इसको 2 इंटू 10 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 10 का परफेक्ट बना तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा, ठीक है। तो 10 √2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देते हैं, तो 28 डायरेक्टली निकाल देते हैं, थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, ठीक है। तीनों के एक साथ निकाल दो जल्दी से। तो यहाँ पे 28 44 132, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आएगा, 22 आएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 11 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। ये 3 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7 11, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अगेन 7 से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 और 11 बचेगा, तो फिर 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। सब आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 इंटू 11 करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44 आएगा, 4 कैरी 8 एंड 92, तो आएगा क्या 924 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 को प्राइम नंबर इज दिस, ओके। दोनों 2 प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होता है। जब को प्राइम क्या होता है, दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन डिविजन नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। नो अदर फैक्टर अदर देन 1, नो अदर फैक्टर अदर देन 1 होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर जो डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने प्रूव दैट इरेशनल नंबर क्वेश्चन किया चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने ये सारी चीज़ें की हैं, तो उसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे को प्राइम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। मतलब जैसे कोई 3 और 5 है तो इनको कोई यहाँ पे कोई भी कॉमन थिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, किसी टेबल से कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा क्या है 3 और 5 क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 करेंगे। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, देन के, ओके। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस का 30 और यहाँ पे आएगा के, तो आएगा क्या 30 बाई के आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हुआ सम हुआ। यहाँ पे आप करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा 45 के, मतलब होता है क्या सी बाई ए फॉर्मूला, तो 45 के बाई के आएगा, तो के कैंसिल हुआ तो क्या आया 45 आया, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा, इसके लिखा है 30 बाई के, यहाँ पे लिखा है 45, ठीक है। ट्रांसफर करो तो के उधर जाएगा 30 बाई 45 और के उधर चला गया, कैंसिल कर दो 15 2 जा 15 3 जा, तो 2/3 और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इन द गिवन, ओके, दिस टेंजेंट इफ द आर जे एल, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आर जे एल ये 42 है। तो देखो हमको मालूम है क्या टेंजेंट से ये जो है एंगल कितना बनाता है, यहाँ से एंगल कितना बनाता है 90 बनाता है। तो ये अगर पूरा 90 है तो ये जो x वाला पार्ट है वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 42 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 42 करेंगे तो x वैल्यू मतलब क्या है 48 आएगा x, मतलब अंदर वाला जो एंगल है वो 48 है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 48 होगा, दोनों का एंगल बेस एंगल क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे आप सम प्रॉपर्टी लगा दो कि एंगल जो हमारा 48 प्लस 48 और इसको दे देते हैं मान लो y जो हमको पता करना है, यहाँ पे जे ओ एल पता करना, तो यहाँ पे इसको देते हैं y दे देते हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ 48 हो जाएगा क्या 96 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, उधर भेजेंगे तो कितना होगा 180 माइनस 96, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड 8 84, तो 84 इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ठीक है। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे।
ए डी कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2.4, ए से डी 2.4 लिखा है, बी से डी जो लिखा हुआ है, बी से डी है 4, ए ई दिया है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ए सी। तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, फिर पूरा जो है उसको निकाल लेंगे, ठीक है, ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इसको 2.4/4, ये हमारा बीपीटी के फॉर्म करेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड, और यहाँ पे पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 2/x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या आएगा 2.4x, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8/2.4। अब इसको अगर हटाना है डेसिमल तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 कर दो दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा 8 इंटू 10, यहाँ पे आएगा 24, इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो x वैल्यू क्या आया 10/3 आया। तो ये आया x का इधर का 10/3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है, क्योंकि हमको a से c चाहिए, तो a c चाहिए तो हमको 2 + 10/3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे 1 3 आ गया, तो 3 2 6 + 10 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 16/3, 16/3 ऑप्शन नंबर सी इज आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, यहाँ लिखा है इफ़ द वर्टिकल पोल लेंथ इज लिखा है 7.5 मीटर, कास्ट द शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ओके। यहाँ पे 7.5 मीटर है, इसका जो शैडो आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑन द सेम टाइम टावर द कास्ट शैडो इज 24 मीटर लॉन्ग, ओके, देन हाइट ऑफ द टावर। अब देखो यहाँ पे सेम टाइम पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 मीटर, यहाँ पे 24 मीटर शैडो है, तो हमको इसका हाइट पता करना है। तो देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे जो एंगल है सेम टाइम पे है, ठीक है ना, ये थीटा हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ले देंगे ABCPQR। तो देखो क्या लेना है, ट्रायंगल ले देंगे ABC ट्रायंगल PQR, ठीक है, ऐसे बना लेना है। या फिर इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है और B है, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे ABC है, तो यहाँ पे AB/PQ हो जाएगा, एंड BC/QR हो जाएगा। अब देखो वैल्यू कितना मालूम है, AB कितना वैल्यू है 7.5 है, B एंड PQ कितना है हमारा H, जो हमको पता करना है, ये वाला PQ है, ठीक है। नेक्स्ट लगाएंगे BC कितना है 5 दिया है और इसका दिया है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7.5 इंटू 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 H इंटू 5 को भी इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंटू 24/5 = H। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो आएगा 1.5। अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, H से, तो यहाँ 1.5 इंटू 24 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे ले देते हैं 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा कितना होता है 60 आ जाएगा, यहाँ पे 6 एंड 15 2 जा 30 एंड 6 36, तो यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट आएगा, तो मतलब क्या आएगा H का वैल्यू क्या आ रहा है 36 है आंसर, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखो यहाँ लिखा हुआ है ABCD इज ट्रेपेजियम। देखो यहाँ पे ABCD बना देता हूँ, यहाँ पे ABCD ट्रेपेजियम बना हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे E और F पॉइंट ऑन AD, तो यहाँ पे E और F जो है पॉइंट ऑन AD में है, रेस्पेक्टिवली AD एंड BC पे, एंड दैट EF एंड AB, ये वाला जो है अगर ये दोनों पॉइंट वहाँ पे है तो ये दोनों इसके क्या बराबर है। देन अगर दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ पे BPT लगा सकते हैं, यस। तो AE/ED और BF/CF, इधर के 2 स्टेप इधर के 2 स्टेप, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे ये किस वर्ड से है, एनी पैरेलल लाइन टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रपोर्शनली, तो ये हमारा सही है। तो ये जो हमारा थ्योरम है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये दोनों ट्रू भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19th का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल, ये तो करेक्ट, हमारा पॉलिनोमियल जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है, और डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, तो ये भी हमारा करेक्ट है। पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड नहीं है। बोथ रिलेशन A and R is true but R is not or not correct explanation of the A, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
बी मतलब क्या है, हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसमें जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के, उसके इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, और कुछ नया सीखे और कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ए और बी और क्वेश्चन दिया है, तो हम दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट इंक्लाइन एट द एंगल 60 डिग्री एंड ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक एंगल जो बना हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का उसने बोला हुआ है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर से यहाँ पे रेडियस बना देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 रेडियस है ये, ठीक है। इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले गिवन पार्ट, लिख देंगे क्या, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट, ठीक है। ये दो टेंजेंट थे हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर रेडियस, या फिर लिख सकते हैं ए ओ जो है वो भी हमारा क्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए पी बी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका मैं हाफ करूँगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एंगल ए पी ओ निकालना है, ए पी ओ निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड मतलब आ जाएगा 30। यहाँ पे अगर जब इसको हाफ करना है, ये वाला पार्ट निकाला, तो ये 30 और ये 30 डिग्री में हो जाता है, ठीक है ना, दिमाग रखना ये चीज़, ठीक है। अब हमको मालूम है यहाँ पे क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा ये सारी चीज़ होगा। तो यहाँ पे ले देंगे क्या, ट्रायंगल, यहाँ पे बना देता हूँ फिर से, ये ऐसा कुछ बना था हमारा, मेन हमको ये काम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है, ये हमारा जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल ए इज़ 90 डिग्री, ओके। देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तीनों चीज़ मैं थोड़ा मेंशन करता हूँ यहाँ पे, और हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या, समझ लो, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, ठीक है ना। तो हमको ए पी निकालना है, ठीक है ना, ए पी और बी पी दोनों टेंजेंट क्या, दोनों इक्वल ही होंगे, हमको मालूम है दोनों इक्वल हैं, तो हमको एक भी निकालेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखे क्या लिखना, हमको इसका जरूरत है, ये हमारा एक से एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या अपोजिट हो जाएगा। एडजेसेंट अपोजिट क्या होता है, tan थीटा में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लगेंगे tan 30, और अपोजिट क्या हमारा यहाँ पे ओ ए बाई ए पी हो जाएगा। यहाँ पे लगेंगे 1/√3, ओ ए हमारा 3 सेंटीमीटर है और ए पी हमको पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी इज इक्वल टू क्या जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा। और थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और में क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो जो कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ पैरेलल, ठीक है। हमको पता है, यहाँ पे नाम देता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी और डी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, इसमें पी देते हैं, इसमें क्यू देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा सेंटर ओ है, तो लिख देंगे पहले सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ये मेंशन कर देना आप। उसके बाद लिख देना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे पी एन क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूफ क्या करना है हम लोग को इसमें, ये देख लो पहले प्रूफ हमको लिख लेना है क्या, कि दोनों डायमीटर पे ये पैरेलल करेंगे, तो मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं प्रूफ में क्या लिख देना हम लोग को, तो यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ लिख देंगे पहले कि एंगल पी बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा,
एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा रीजन हमारा। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे देना है इसको। सेकंड यहाँ पे करेंगे सी क्यू ओ ऑल्सो, सी क्यू ओ ऑल्सो इज 90 डिग्री, इसको नंबर सेकंड दे देंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सेम लगेगा, सेम ही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ले देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा जो P है 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था Q था वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ले देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पे ले देना वी नो दैट एंगल P एंड एंगल Q आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर angle if alternative interior angle are equal, then क्या हो जाएगा, lines are पैरल। ये कंस्टेंट में ले देना। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, और दोनों क्या है हमारा, क्या है, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल, मतलब क्या ले देंगे सी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा टेंजेंट्स के पहले ये हमको प्रूव करना, तो यहाँ आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जल्दी से फास्ट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा वैल्यू लिखना है सीधे सीधे। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 का वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पे देखो tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 इंटू है, सॉरी नॉट माइनस, इंटू सेकेंड 30 यहाँ पे लिखेंगे आप, सेकेंड 30 लिखा हुआ है ये, सेकेंड सॉरी 16 नॉट 30, यहाँ पे लिखा हुआ 2 इंटू tan 45 लिखा है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, नीचे आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का सॉरी नॉट 30 60 का क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 1 2 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4/√3। नीचे आ जाएगा क्या, 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसके नीचे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4/√3। यहाँ पे आएगा क्या, इसके नीचे 1 लेके करेंगे तो 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो आएगा 4 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे और तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4/√3, यहाँ पे आएगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो और, तो 4/√3, और ये जो 1/4 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/4 को 4/1 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16√3। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 16√3 लिखा हुआ है, उसको करेंगे तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16√3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, ठीक सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा है 5x² माइनस 6x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग को लिखना है इसमें कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है -b/a, वो क्या है हमारा, यहाँ b के में क्या है, -6/5, मतलब आएगा यहाँ पे 6/5, ये पहला वाला होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a, और यहाँ पे क्या देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, c/a हमारा क्या है, c का है 1 और a का है 5, तो 1/5 आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा 6/5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/5, तो 1/5 रख देना है।
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 5, यहाँ पे आएगा 6 + 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 7/5। तो 7/5 इज आर आंसर। ये भी हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन भी है और ये भी क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखा फाइंड द रेशियो इन विच इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट पी इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस टू। ओके, तो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक ये है, इसको है ए बी, और यहाँ पे पॉइंट जो हमारा पी है, पॉइंट पी हमारा क्या लिखा है -4 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। और यहाँ पे लिखा हुआ ए का वैल्यू -6 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। और यह लिखा हुआ है 3 और -8 दिया हुआ है। ये हमारा दिया है 3 पॉइंट, ठीक है। इसको देते हैं x1 y1 x2 y2, ये हमारा x एंड y होता है, ठीक है। हमको पता क्या करना है, इसमें रेशियो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसको फॉर्मूला में डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो p जो है x और y के पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे रेशियो हमको मालूम नहीं है, m/n है, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू इधर होता है और n का वैल्यू इधर होता है। तो यहाँ पे x2 क्या है हमारा, x2 कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3m आ जाएगा। और x1 क्या है हमारा -6, तो यहाँ पे -6n आ जाएगा, नीचे m + n एज इट इज़, ठीक है। एक्चुअली हमको ये वाला पार्ट करना नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं करता हूँ। इसमें से पहला पार्ट ही इक्वेट कर लेता हूँ। पता पे 2 मार्क है तो आपको एक्चुअली वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जब इक्वेट करोगे तो एक ही पार्ट इक्वेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पे y2 कितना हमारा -8 है, तो -8 m1 हो जाएगा प्लस, और नेक्स्ट में क्या है y1 वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 n आ जाएगा। तो यहाँ पे m + n। अब क्या करना है, इसको इक्वेट करो पहला पार्ट। यहाँ पे p का वैल्यू कितना था हमारा, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के p का वैल्यू लिखता हूँ। p का वैल्यू हमारा कितना था, हमारा p का वैल्यू ये लिखा हुआ है -4 और 6। तो पहला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। -4 = हो जाएगा 3m -6n, यहाँ पे m + n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करें, इसको ये वाला पार्ट हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, सिर्फ इस वाला पार्ट को कर रहे हैं। तो -4 कैसे मल्टीप्लाई करें, तो -4m -4n, यहाँ पे क्या आएगा 3m -6n। इसको सिंप्लीफाई करो, पहले मैं लिख देता हूँ -4m -4n आया था, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 3m -6n, 3m -6n, ये हमारा लास्ट लाइन था। इसके बाद कह रहा है m और n को एक तरफ कर लेना, ठीक है। तो -4m इधर आएगा तो -3m, ठीक है। यहाँ -6n है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस है तो +4n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड तो आएगा -7m, यहाँ पे आएगा -2n, यहाँ से 2 माइनस कैंसिल कर देना है। अब उधर से n को भेज दो, इधर से 7 को भेज दो, ठीक है। तो इधर से n आ जाएगा और उधर से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो m/n आ जाएगा, यहाँ पे 2/7 आएगा। तो इसको m/n करेंगे तो 2/7 आएगा। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे अगर m1 m2 लेते हो या k/1 भी लेते हो, कोई भी लेगो तो आपको आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से करना, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन करना। तो हमारा 2/7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका और क्वेश्चन भी है, वो हम कर रहे हैं। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ ABC। ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट लिखा है 3 और 0, बी का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 6 और 4, एंड सी का कोऑर्डिनेट लिखा है -1 और 3। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस निकालने से हमको पता लगेगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 लेते हैं, x2 एंड y2 लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमको मालूम है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को 0 से करो तो कितना आएगा यहाँ पे 4 - 0 का होल स्क्वायर। इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जो होता है यहाँ पे 9 + 16 जो होगा 25, और 25 होता है किसका 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है, पहला वाला। फिर करेंगे नेक्स्ट बी सी में, डिस्टेंस ऑफ बी सी करेंगे। सेम फॉर्मूला उसमें भी रखना है, यहाँ पे x2 - x1 था प्लस होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, जरूरी है, तो कंफ्यूज है। b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 6 और 4 मान लेते हैं। और c का जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -1 और 3 है, तो -1 और 3 है। इसको वैल्यू देते हैं ये x1 y1
x2 y2। अब चलो वैल्यू रख देते हैं इसमें। वैल्यू रखने से क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको इससे माइनस करो पहले वाले से, तो आएगा क्या -1 और -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, जो होगा हमारा क्या 49 + 1 जो होगा √50। ठीक है, ये उतना ही लिख देते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ BC = √50। √50 मतलब करोगे तो आएगा 2 × 5 × 5 मतलब क्या आएगा 5√2। चलो कर दिया आपके लिए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट का लेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A B और C का मालूम है, A का भी निकाल लेता हूँ कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा 3 और 0 था, यहाँ पे तो लिख देते 3 और 0। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे x2 और y2। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे A और C को, यहाँ पे x1 y1 कर लेते हैं, इसको हटाना था थोड़ी। ठीक है, A और C की बात कर रहे हैं। ठीक है, A C में वैल्यू रखेंगे तो क्या करना है हमको, 3 को -1 से माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 3 और -1, ऑलरेडी उसमें माइनस है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट में प्लस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे 0 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -3 का होल स्क्वायर, जो होता है क्या 16 + 9 जो होता है 25, और 25 किसका होता है 5 का। तो यहाँ पे AC का जो डिस्टेंस हो गया है 5 आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा AB और AC जो है, AB एंड AC जो है हमारा 5 यूनिट आया है, और BC जो है हमारा क्या 5√2 आया है। तो ये क्या है, दो साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो 2 sides are equal in triangle ABC, then triangle ABC is isosceles ट्रायंगल। ठीक है, ये आप कंक्लूजन दे देना अच्छे से। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कार्टून कंसिस्ट 60 शर्ट विच आर 48 आर गुड्स एंड 8 आर मेजर डिफेक्टेड एंड 4 आर माइनर डिफेक्टेड। तो यहाँ पे ले देते हैं टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं यहाँ पे 60 शर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 आर गुड, तो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स। ठीक है, गुड शर्ट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 48 है। नेक्स्ट लिखा है 8 है मेजर डिफेक्टेड, तो नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टेड शर्ट्स वो कितने हमारे हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शर्ट्स वो कितने हमारे पास हो रहे हैं 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है। अब आते हैं क्वेश्चन में, लिखा है निगम एक ट्रेडर, निगम क्या ट्रेडर का नाम है, विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। ठीक है, जो सही है वो सेलेक्ट करेगा क्या ट्रेडर निगम। ठीक है, बट नेक्स्ट क्या है, बट अनमोल अनदर ट्रेडर, जो अनमोल है वो दूसरा ट्रेडर है, वो क्या कह रहा है ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। ठीक है, मतलब वो जो 60 शर्ट है उसमें से कितनी वो रिजेक्ट करेगा, जो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, जैसे 8। ठीक है, तो 60 में से वो क्या करेगा 8 करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग उसको, रिजेक्टेड शर्ट बाय अनमोल। कितनी शर्ट वो रिजेक्ट करेगा, वो कितने हैं जो डिफेक्टेड शर्ट, जो मेजर डिफेक्ट है वो कितनी है 8 हैं। तो यहाँ पे लगेंगे 8। तो एक्सेप्टेड शर्ट्स बाय अनमोल कितने हो रहेंगे, अनमोल कितने हो जाएगा यहाँ पे 60 - 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या नंबर ऑफ एक्सेप्ट कितना कर रहा है वो 52 कर रहा है, और टोटल हमारे पास कितनी है 60 हैं। तो 52/60 फॉर्मूला लिख देना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टेबल से, तो आ जाएगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे आएगा क्या 15, तो 13/15 1000
आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, सारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है और 3 मार्क्स क्वेश्चन कितने हैं हमारे, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 18 मार्क्स का है। उसमें कुछ इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी है, वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी हम करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है द प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये बहुत सारे मल्टीपल टाइम के क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, इसके और क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले करेंगे इसका मेन क्वेश्चन। यहाँ लिखा है प्रूव दैट इरेशनल नंबर। सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन यहाँ लिख दो। लेट एट एज्यूम रूट 3 इज रेशनल नंबर। पहले हमको एज्यूम करना है, उसके बाद अपने आपको रॉन्ग प्रूफ कर लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो अगर रेशनल नहीं हो सकता कोई नंबर तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 ए बाई बी लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिख देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे बी को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, यहाँ पे तो आया 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया। यहाँ पे फिर लिख देंगे कि 3 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर एंड देन 3 इज डिवाइड बाई ए ऑल्सो, ठीक है। ये कंडीशन लिख देना है। फिर लेट यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू 3, ये हमने माना हुआ है। यहाँ पे क्या है, सम इज इंटीजर, के इज अ सम इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा पहला दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ए की जगह में क्या करना है, 3k रख देना है, ओके। यहाँ पे 3c लिख दिया मैंने, 3k लिख देना है, एक्चुअली नहीं, इसको यहाँ पे जो k है वो k नहीं है, वहाँ पे c है, क्योंकि ए बी सी है तो सी ले लो। तो यहाँ पे सी इज सम इंटीजर, ठीक है ना। तो सी के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे 3c स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 3 इस 3 को डिविजेंगे जैसे डिवीजन में, तो आएगा ये 3 कैंसिल किया तो आएगा कितना आएगा 3, तो 3c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया क्या, 3c स्क्वायर। अब इतना आने के बाद क्या करना है, इसको लिख देना है कि वही अगेन फिर से लिख देना है कि 3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मतलब 3 को अगर यहाँ से भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, आपको डिवाइड करेगा, तो 3 इज डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड 3 डिवाइड बाई बी ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो जाए। इसके बाद हमको जो मेन को है लिख देना है, देयरफॉर ए एंड बी हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर but contradicts fact that A and B have no common factor other than 1, ये लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे so our assumption is wrong या इनकरेक्ट, देन हैंस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा हो गया, ठीक है। इतना करना है स्टेप्स जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लो, सेम टू सेम है लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना है, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज अ इरेशनल नंबर, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे रूट 3 लेट एज्यूम, पहले लिख देते हैं, लेट एज एज्यूम रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज रेशनल नंबर ले लेना, पहले रेशनल नंबर ले लेंगे। यहाँ पे ले देंगे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेते हैं ए बाई बी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। यहाँ ले देंगे ए एंड बी आर को प्राइम वाला होता है जिसके बीच में कोई भी HCF जो हो उन दोनों का होगा क्या, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। एंड बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम एक्चुअली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है, तो उसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 एंड यहाँ पे आएगा रूट 2 एंड रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी एज इट इज लिख देते हैं ना, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, ए बाई बी, ठीक है। ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू ए बाई बी आएगा, ठीक है। 5 को ये उधर भेजना है हमको, तो हो जाएगा क्या, 2 रूट 6 बचेगा, यहाँ पे ए बाई पहले से था, और ये वाला जो 5 है उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आएगा ए बाई, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो एलसीएम बी आएगा, और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b हो जाएगा। यहाँ पे 2 रूट 6 है, ठीक है, 2 को भी भेज दो उधर, तो रूट 6 इक्वल टू आएगा ए माइनस 5 रूट बी, और ये 2 इधर आएगा तो 2b हो जाएगा। तो बस ये यहाँ तक हमको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद क्या लिख देना है कि देयरफॉर ए बी और क्या इसमें 2 है एंड 5 आर इंटीजर, क्या है ये सारे इंटीजर हैं। देन क्या बोल देंगे, ये जो पूरा पार्ट है a माइनस 5b बाई 2b, ये पूरा पार्ट जो है इज रेशनल नंबर। जब सारे क्या है इंटीजर हैं तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, वी कैन रिटर्न p बाई क्यू फॉर्म या a बाई b फॉर्म वेयर a एंड b आर नॉट ए एंड बी आर इंटीजर। तो यहाँ सारे जगह क्या इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या है रेशनल नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पे देंगे बट
contradict fact that contradict fact that root 6 is irrational number, then rational number is not equal to irrational number। ठीक है, ये आप लिख देना। उसके बाद लिख देना है कि सो देन हेंस क्या था हमारा, √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पूरा नंबर फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन में करेंगे हमारा 27। चलो यहाँ पे भी और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज दिस। ओके, फर्स्ट सम हम लिखा तो S14 जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1050 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 10 एंड द 20th टर्म एंड nth टर्म हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, फर्स्ट 14 टर्म तो यहाँ पे दिया था और यहाँ पे दिया। ओके, तो SN फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे SN फॉर्मूला क्या है, n/2, यहाँ पे 2a + n-1d है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, S14 है मतलब कि ओके SN हो गया। SN हमारा कितना है 1050 हो गया। यहाँ पे n/2 क्या है हमारा 14/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a हमारा 10 है प्लस यहाँ पे n क्या है 14 - 1 और यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, पहले रख देते हैं इसका, तो 1050 इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13d। ठीक है, तो यही तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1050 यहाँ पे हो जाएगा 140 7 × 14 यहाँ पे आएगा 13 × 7 करेंगे 91d हो जाएगा। ठीक है, 140 को ट्रांसफर कर दो तो यहाँ पे 140 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 91d। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको अगर माइनस करते हैं 140 तो आ जाएगा यहाँ पे 910 एंड डिवाइड कर देंगे 91 से तो आ जाएगा d। तो d का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10 आ गया। तो d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड द 20th टर्म पूछा। ठीक है ना, 20 को निकालते तो a20 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 19d होता है। ठीक है ना, तो a20 निकालना है हमको, तो क्या आएगा, a का वैल्यू कितना था हमारा 10 था प्लस 19, d का वैल्यू भी क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 190 जो आएगा 200। तो a20 क्या हो गया 200 हो गया। अब पूछा क्या है उसमें, फाइंड द nth टर्म ऑल्सो। nth टर्म मतलब कि हमको n नहीं मालूम है पर सिंपली का वैल्यू कर देंगे तो यहाँ पे आएगा a + n - d जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू रख दो। तो n रहेगा, a का वैल्यू है 10 प्लस यहाँ पे भी n - 1 यहाँ पे भी 10। सिंपलीफाई करेंगे तो 10 प्लस यहाँ पे 10n आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 10 ये 10 गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे 10n। तो जो an के फॉर्म में अगर लिखना है तो वो क्या आएगा 10 आएगा ना, 10n आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा सोल्यूशन हो गया। पहला वाला ये वाला भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन भी इसमें है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, तो फर्स्ट टर्म लिखा है जो 5 लिखा है। एंड द लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं L भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं, वो क्या है हमारा 45 है। सम ऑफ द ऑल टर्म इज 400, मतलब S जितने भी SN जो है वो हमारा क्या 400 है। ठीक है, एंड द फाइंड द फर्स्ट नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ n भी पता करना है और डिफरेंस भी पता करना है, मतलब n हमको क्वेश्चन मार्क है एंड DB में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो SN दिया तो SN फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा SN का फॉर्मूला एक और हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 = a + AN, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो SN हमारा 400 = n/2 है। यहाँ पे a हमारा जो है 5 है और AN हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे 45। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 4 को उधर 400 × 2 कर देते हैं, यहाँ पे n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 50। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 और यहाँ पे 50 को उधर भेज देता हूँ डिवीजन में, तो डिवीजन चला जाएगा तो n 0 0 कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 को करेंगे तो 16, तो n आ जाएगा हमारा 16। तो n हमारा कितना गया 16। अब पता करना है क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग कॉमन AN फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो AN फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d होता है। AN हमारा कितना था हमारा 45 था, a हमारा क्या है 5 प्लस n हमारा हमने निकाला है यहाँ पे 16, तो 16 - 1 d हमको पता नहीं है। ठीक है,
5 को इधर भेज देते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 माइनस 5, यहाँ पे कितना आएगा 15 डी हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करने में आएगा 40 और यहाँ पे डी है 15 आ जाएगा इधर डिनोमीटर में कैंसिल। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 5 3 जा, तो डी का वैल्यू जो आएगा 8/3 आएगा। ये हमारा आंसर होगा डिफरेंस, और वो हमारा हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गया है। चलो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा क्या है, प्रूव दैट पैराग्राम सर्कमस्क्राइब द सर्कल इज रोम्बस। ये प्रूव करके पहले सोल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे सर्कल भी सेंटर लिख देना है, सर्कल सेंटर वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्कल यहाँ पे लिख देना ये जो है पैलोग्राम है, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज, अगर ए बी सी डी का पैलोग्राम हो तो क्या इसके अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, देन अपोजिट साइड इक्वल मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल होगा। ठीक है ना, दिमाग पर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमको यूज़ करना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं इसको पी क्यू आर एस। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रूफ हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि इसके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल है। यहाँ पे प्रूफ दैट कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ये हमको प्रूव करना है। मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई डी, ये सारी चीज़ें प्रूव करना है। ठीक है, आते हैं प्रूफ में अपने। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे, पहले देखेंगे हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस। यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गया, हमको मालूम है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा करेंगे ए पी हो गया, तो देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इसमें भी सेम चीज लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम बी लिख देंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 2 होगा, यहाँ पे लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सेम अगेन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। ठीक है, सी आर लिख लिया। उसके बाद डी आर प्लस डी एस, सेम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट डी। ठीक है, ये लिख देना है इक्वेशन नंबर। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर हमारा 3 है, और इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे एक मैजिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 4 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या एक चीज़ किया, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा आपको नोटिस जो करना है वो करना है। देखो यहाँ पे जब ए पी हमने लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप ए पी मैंने जो मेंशन किया हुआ है, तो बी पी भी मैंने एक ही साइड लिया है, लेफ्ट साइड ही रखा मैंने। ठीक है ना, तो जो ए पी डायरेक्शन है और बी पी है वो एक ही साइड ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा मैंने देखो हमने मेंशन किया हुआ यहाँ पे सी आर डी आर, तो सी आर और डी आर भी हमने एक ही साइड रखा, तो ये दोनों क्या है, एक ही साइड ही रखना है। ठीक है ना, तो जब इन दोनों को आप एक साइड रखोगे, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड रखोगे, तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें लेफ्ट राइट साइड पहुंच जाएंगी। ठीक है ना, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 को, तो ए पी एंड बी पी लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस यहाँ पे सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इज इक्वल टू उस पार्ट लिखेंगे क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हमको लिख देना है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, तो ए पी प्लस बी पी, यहाँ पे सी आर प्लस डी आर इजिकल टू, यहाँ पे ए एस और डी एस को साथ लिखेंगे, ए एस प्लस डी एस साथ लिख देंगे, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों को साथ ले देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद करना है, देखो अब ए पी और बी की भी बात कर रहे हैं। ए पी और बी पी की बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पे इन दोनों को टोटल क्या हो जाएगा, ए बी हो सकता है, यस, इसके में ए बी आ जाएगा। सी आर डी आर में देखेंगे तो यहाँ पे सी से डी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, सी डी हो जाएगा ये, तो सी डी हो गया। ए एस डी एस की बात करेंगे तो ए एस और डी एस जो हमारा ए डी हो जाएगा पूरा, ये अब ये पॉइंट पूरा देख सकते हो, ए डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी क्यू एंड सी क्यू करेंगे तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद ही करना है, इतना प्रूव करना हो गया ना। कभी कभी पूछता है कि इतना ही प्रूव करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या बोलेगा, इसमें प्रूव करना है हमको कि रोम्बस है, सारी साइड हमको इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ वी नो दैट अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑलरेडी हमने मेंशन भी कर दिया पहले से। ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी डी क्या इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस ए बी, उधर क्या लिख देंगे, यहाँ पे बी सी प्लस बी सी लिख देते हैं, तो बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आएगा 2ab, यहाँ पे आएगा 2bc, तो 2 कैंसिल होगा, तो ab इज इक्वल टू बी सी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन पैलोग्राम, देन ए बी सी डी इज रोमस।
ठीक है, ये हमको प्रूव करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी, तो सारी क्या हो जाएंगी इक्वल। बस इतना करना है आपका, ये हो गया है। इस तरह हमारे प्रूव दैट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, लिखा है tan a 1 प्लस कॉट। ओके, तो इसको क्या करना है, हम LHS लेके चलते हैं, और LHS में क्या करना है, ये वाला पार्ट हम लेके चलेंगे और हमको ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, क्या करना है इसमें, tan एंड कॉट के फॉर्म में इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो tan को क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन ए बाई कॉस ए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे क्या है 1 माइनस कॉट, तो उसको लेते हैं कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। प्लस इधर देखेंगे कॉट में, तो कॉस ए बाई साइन ए आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस टेन है। टेन का क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, साइन बाई कॉस ए। नीचे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, यहाँ पे नीचे लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, डिनोटर में रहेगा क्या, साइन ए यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। प्लस इधर आते हैं, तो ऊपर यहाँ पे भी कॉस ए एंड साइन ए एज इट इज रह जाएगा। नीचे वाले को यहाँ पे भी 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा कॉस ए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये आने वाला है। अब देखो, ये होने के बाद क्या है ना, इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए इन टू, ऊपर जाएगा तो क्या, साइन ये वाला जो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, प्लस अभी वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। यहाँ लिखा है कॉस ए बाई साइन ए एच टी लिख देना नीचे, और ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए, और नीचे क्या हमारा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें से, इसको हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। ठीक है, उल्टा है, तो अब क्या करना है, ये सेकंड वाले को, इस वाले को हमको क्या चेंज करना है, चेंज करेंगे यहाँ पे साइन माइनस कॉस करेंगे। और जब इन दोनों को चेंज करेंगे साइन और कॉस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन है प्लस का मिडिल में, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये साइन को क्या करना है, हमको चेंज करना है, चेंज हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है तो मतलब माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अब चलो इसको कर देते हैं, तो यहाँ मैं नेक्स्ट यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस कॉस, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए बाई क्या था हमारा, कॉस, ये वाला पूरा एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये करेक्ट था। ठीक है ना, दूसरा वाला पार्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है कॉस कॉस, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या था हमारा, साइन है तो साइन पहले लिख दो, साइन ए लिख दिया। अब देखना, अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस साइन, इसको मैं सीधा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधा करेंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, और जब यहाँ इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी क्या साइन इसका बदल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसको बदल के लिख देंगे हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए, ये देखना है। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस एंड साइन माइनस कॉस, यहाँ दोनों साइड है, दोनों साइड मतलब क्या है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन आ गया बाहर साइड। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ऊपर बचा है हमारा साइन स्क्वायर है, और नीचे बचा है क्या, ये कॉस बचा है, तो कॉस लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर है, और नीचे बचा है क्या, साइन। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगेन फिर से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉस ए एंड साइन ए दोनों चीज़ें आ जाएंगे, और अगेन फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन पहले से दो है, साइन स्क्वायर और साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्यूब ए, माइनस यहाँ पे कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए, ये हो जाएगा। नीचे ये अदर वाला साइड में एज इट इज आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ करने, इतना करने के बाद यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है वो बता लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी नॉट इट प्लस, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बना भी सकते हो कि ए
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। इसमें से ये वाला पार्ट को इधर भेज देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बना भी सकते हो, अब याद भी कर रखना, याद भी करके रखना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया क्या, 1 साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज आ गया। ऊपर वाले में यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह में देखो, ए की जगह में क्या है, साइन ए है, और बी की जगह में क्या है, कॉस ए है। हमको रखना है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो ए माइनस पहले लिखा गया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन ए माइनस कॉस ए का होल क्यूब माइनस 3 साइन ए कॉस ए, और ब्रैकेट में फिर से लिखा है साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज लिख देना है, इसको सीधा करके लिख देता हूँ साइन ए एंड कॉस ए। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक नोटिस आपको ये करना है कि देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस 3 बार है, यहाँ साइन माइनस कॉस 1 बार है, तो एक बार बाहर निकाल लेना है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक बार बाहर आ जाता है, तो साइन ए माइनस कॉस एक बार मैंने बाहर निकाल दिया है, ये पहले से ऑलरेडी नीचे था, साइन ए माइनस कॉस ए पहले से था। ठीक है, बचेगा क्या ऊपर, यहाँ से अगर मैंने निकाला है 3 में थे, एक निकाल लिया, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये पूरा चला गया तो बचेगा 3 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये बचेगा, नीचे हमारा जो है था वही लिख देंगे यहाँ पे साइन ए एंड कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट को पूरा कैंसिल कर देंगे, अब बचेगा हमारा बहुत छोटा सा पार्ट बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बचा था यहाँ पे 3 साइन ए एंड कॉस ए। डिनोमिनेटर में हमारा था क्या था, साइन ए कॉस ए था, साइन ए कॉस ए था। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला ये फार्मूला थोड़ा मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे जो होगा ये प्लस होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, जब इधर ट्रांसफ़र करते हैं इसको तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे +3ab होगा, और ये भी +3ab होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये भी वाला भी हमारा क्या होगा, +3ab होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे -2ab लिखा, -2ab मतलब कि -2 साइन ए एंड कॉस ए, लास्ट में क्या है +3 साइन ए एंड कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा साइन ए एंड कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ध्यान से देखो, 2 साइन ए कॉस है, यहाँ पे 3 साइन ए कॉस है, ये प्लस में एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो प्लस का साइन ए कॉस ए, नॉट माइनस करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 - 2 करेंगे तो आएगा 1, तो साइन ए कॉस ए, नीचे क्या बचा है साइन ए कॉस ए। अब इसको क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 साइन ए कॉस ए, 1 साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/साइन, इसको ले देता हूँ सेपरेट, 1/साइन इंटू 1/कॉस हो जाता है। ठीक है, अगर 1/साइन क्या होता है, 1/साइन होता है कॉस सेकेंड ए, और 1/कॉस होता है सेकेंड ए प्लस 1। तो हमको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने, कॉस सेकेंड ए क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा था ये 1 प्लस ये। ठीक है, तो इसको आप लिख देना कि RHS एंड LHS बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, कि LHS = RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे प्रूफ करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 30 बहुत थोड़ा बड़ा भी था, क्योंकि समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है ना, यहाँ लिखा है 3 अनबाइस्ड कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1। देखो पहले यहाँ पे टोटल आउटकम निकाल देते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं, टोटल
आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स लिखने का तरीका मैं बहुत अच्छे से बताऊँ। यहाँ पे 3 कॉइन्स होते हैं, ठीक है। इन 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स हैं तो इसमें कितना लगा आउटकम बनेगा। तो देखो इसका लिखने का तरीका क्या है, पहले आप लिख लो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ये ऐसे लिख दो। 4 4 के सेट बना लिया। अब 2 2 के सेट बना लो, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ये 2 2 के सेट बना लिया। अब एक एक बनाओ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे बना लिया सेट। अब देखो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हुए यहाँ पे लिख देना, यहाँ लिख देना नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं, ठीक है ना। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखा है एटलीस्ट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ बोला एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब समझना, ठीक है ना, कि हमको एक हेड चाहिए ही चाहिए। 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, ठीक है ना, पर एक तो चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें एक हेड है, यस करेक्ट है। देखो यहाँ पे इसमें एक हेड है, करेक्ट है। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सिर्फ इसमें नहीं है, एक में नहीं है। तो यहाँ पे कितने ऐसे आउटकम्स इसमें है, 7 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/8, ऐसे करना है, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। 1 टेल मतलब क्या है, हमको एक ही टेल चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक टेल यहाँ पे है, एक टेल यहाँ पे है, और एक टेल यहाँ पे है। तो ये 3 जगहों पे क्या है, एक टेल है, उसके बाद और कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर, सेकेंड वन यहाँ पे है, ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स हो जाएगा 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 2 हेड 1 टेल, ठीक है ना। तो 2 हेड चाहिए हमको, इसको हटाते हैं। 2 हेड और 1 टेल चाहिए, 2 हेड, 2 हेड एंड 1 टेल हो गया। यहाँ पे 2 हेड एंड 1 टेल यहाँ पे भी है, और 2 हेड 1 टेल यहाँ पे भी है, एंड दैट्स ऑल। तो 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा 31 यहाँ पे लिखा हुआ है, and the arc of the radius circle of the radius 10 centimeter subtended the right angle at the center of the circle, find the area of the corresponding major sector। ओके, जैसे मान लो ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे हमारा ये एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ले देंगे यहाँ पे आर्क, तो एंगल सबटेंडेड, substance by arc is 90 degree, then measure 90 degree, then complete एंगल इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 होता है कंप्लीट एंगल। देन मेजर सेक्टर निकालना है हमको, मेजर सेक्टर निकालना है, मतलब कि 360 माइनस 90 कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 करेंगे तो 270 डिग्री। मतलब क्या है ना, क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन समझना क्या बोलना चाह रहा है। इसको ये वाला पार्ट चाहिए, उसको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना, ठीक है ना। तो जब वो 90 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, 270 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 270 डिग्री आ गया, तो थीटा हो जाएगा हमारा 270, एंड रेडियस कितना दिया है ऑलरेडी, 10 सेंटीमीटर, और पाई के वैल्यू यहाँ पे यही मेंशन करना है। ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लिखता हूँ डायरेक्टली, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
क्या हमारा थीटा कितना हमारा 270 इंटू पाई के वैल्यू क्या है 3.14। आर हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर ना, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 टेबल से करेंगे तो 9 3 जाए 9 4 जाए, तो यहाँ पे आएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू आएगा 314 डिवाइड बाई 4। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 1 जा 3 4 9 डिवाइड बाई 4, और इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। तो हम करेंगे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर एंड देन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका इक्वेशन क्या है हमारा, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 1 एक्स प्लस 3 के प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग करना किससे कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिलेगा, आप सोचो। यहाँ पे देखो करना क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमको यहाँ से हटा के प्लस 1 दिखेगा। ठीक है, अगर बी एक्स को एक्स को हटाएंगे तो बी के प्लस में दिखेगा, ये सारी चीज़ दिखेंगे, -6 के प्लस 1 दिखेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी की जगह में क्या आएगा, -6 के प्लस 1 दिखेगा। ठीक है, और सी की जगह में कांस्टेंट जो भी आ रहा है वही सी का वैल्यू है। ठीक है, लास्ट में कांस्टेंट में यहाँ लिखा 3 एंड के प्लस 9। ठीक है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं तो क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू क्या था हमारा, अब देखो -6, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, के प्लस 1, -6 के प्लस 1 का होल स्क्वायर है -4। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लो, ए का वैल्यू लिखा हुआ है के प्लस 1। ठीक है, तो के प्लस 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 के प्लस 9। ठीक है ना, तो उसमें 3 भी है और के प्लस 3 भी है, एंड के प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 4 एच टी 4 3 जब 12 कर दो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे के प्लस 1, यहाँ पे के प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा क्या, के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 के 1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने यूज़ किया वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे -12, यहाँ पे इसको करेंगे तो के का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आएगा के स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई 9 से भी करेंगे तो कितना आएगा, 9 के आएगा। ठीक है, फिर 1 का करेंगे के से तो आएगा के, और आएगा 9 1 9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 36 यहाँ पे था क्या, के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2k -12, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 9 1, ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना, टोटल 10k प्लस नॉट वैल्यू ऐड कर देंगे, ये प्लस था, तो अगर 10k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से प्रॉपरली, तो यहाँ पे आएगा 12 और 36 से, 36 के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72k, माइनस से करेंगे तो यहाँ सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 12k स्क्वायर, इससे करेंगे तो -120k, और उससे करेंगे तो 108 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, अब देखो यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये 36k स्क्वायर है, यहाँ पे एक ये, इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 24k स्क्वायर मिलेगा, ध्यान से समझना। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट 72k है और ये 1 है, तो यहाँ पे माइनस का नंबर ग्रेटर तो माइनस का आएगा, और 120 में 72 माइनस करना है तो आ जाएगा यहाँ पे 48k। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट 36 है, 108 है, इसको अगर माइनस करते हैं तो आएगा हमारा यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो माइनस का तो माइनस करेगा, तो यहाँ पे ले देते हैं 24k स्क्वायर
-48K-72 इक्वल टू 0, यही था 24K 48 एंड 72। ओके, ये था। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2K, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2K चाहिए ना, तो यहाँ पे 3K प्लस 1K इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे K कॉमन लेंगे तो आएगा K-3 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन आएगा तो K-3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे K-3 एक बार हो गया, और एक बार हो गया क्या K+1 इक्वल टू 0, यानी K-3 इक्वल टू 0 एंड K+1 इक्वल टू 0। देन K का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ K का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये हमारा K और K का और 1, K का वैल्यू आ रहा है -3 और 1, ये हमारा हो गया आंसर। ये पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द रियल रूट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द K, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे और क्वेश्चन है, उसको भी हम करने वाला है। ठीक है ना, लिखा है द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हिज सन। तो लिख देंगे सोल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज मान लेते हैं सन, उसका क्या है x है, तो देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, उसका अगर प्रेजेंट एज है तो यहाँ पे देखो फादर में क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ट्वाइस देखो स्क्वायर ऑफ द एज, पहले देखो यहाँ पे एज ऑफ सन क्या है x है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर आ गया, और ट्वाइस मतलब कि 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा उसका। ठीक है ना, नेक्स्ट में लिखा है 8 ईयर हेंस, तो आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर सन एज क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे x+8 हो जाएगी, x+8 हो जाएगी। ठीक है, एंड आफ्टर 8 ईयर फादर एज क्या हो जाएगी, फादर एज हो जाएगी हमारे क्या 2x² + 8। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ से देखेंगे 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन एज। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले एक बार लिख देते हैं सन एज क्या है x+8 है, और यहाँ पे लिख देते हैं 2x² + 8। देखो यहाँ पे क्या है, ये फादर का एज है और ये हमारा सन का एज है। ठीक है ना, ये दोनों को समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझना है। यहाँ पे बताओ पहले कौन बड़ा है, पहले कौन है। यहाँ पे फादर ऑलरेडी बड़ा है, तो जब फादर बड़ा है और फादर का एज बड़ा है, सन का छोटा है, तो इसमें जो सन वाले में करके उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, तो सन हमारा छोटा है, तो उसमें जो भी करना है एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है वो सन के साथ से करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मोर 4 ईयर, मतलब कि +4 कर देना है इसको, और सिंप्लीफाई कर देना है। चलो तो आएगा यहाँ पे 3x + 24 + 4, यहाँ पे आएगा 2x² + 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x × 28, 3x + 28 हो जाएगा। उस साइड क्या था हमारा 2x² + 8, 2x² + 8, सबको उधर भेजो ट्रांसफर, तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 2x² + 8 उधर जाएगा तो -3x एंड -28। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x², यहाँ पे x क्या है -3x, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे क्या है कोई नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे क्या देखो नंबर ढूंढना है, 2 और स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का -40। तो ऐसे नंबर चाहिए जहाँ पे मल्टीप्लाई करने में 40 और प्लस माइनस करने में 3 आना चाहिए, तो -8 × 5 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² -8x + 5x, क्योंकि माइनस करेंगे तो आएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करने में -3 आएगा, मल्टीप्लाई करने में -40 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 भी दिखेगा, x भी आएगा, तो यहाँ पे x - 4 आएगा, यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे x - 4 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 4 बचा है और 2x + 5 इक्वल टू 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो इधर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x, उधर जाएगा तो -5 और उधर जाएगा तो -5/2। तो एज किसी कभी के माइनस में नहीं आ सकते, तो यहाँ लिख देंगे सो एज प्रेजेंट एज ऑफ
सन जो हो जाएगा, क्या माना था हमने, एक्स माना था, उसका क्या हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। एंड देन फादर एज क्या हो जाएगा, फादर एज हमने माना था क्या, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 एंड एक्स मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब जाएगा 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 टू 32, तो 32 ईयर का क्या है उसके फादर थे, और वो तो 4 ईयर का था। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है द फ्रॉम पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स इन द रिवर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 मान लेते हैं इधर से, इधर मान लेते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ भी 30 बन जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, तो यहाँ से यहाँ क्या है 4 मीटर है, देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। ओके, तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स है और ये वाला पार्ट मान लेते हैं वाई है। ठीक है, नाम देते हैं इसका ट्रायंगल ए, इसका बी सी एंड डी। ठीक है, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देना, वो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना है, ए बी सी में थीटा कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो डायरेक्टली लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए बी बाई ए बी अपोजिट बाई एडजेसेंट, या परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी आएगा, ये ए बी आएगा और ये आएगा tan में बेस। ठीक है, तो बी सी आएगा। ठीक है, तो tan हमारा कितना है, tan 30 है और ए बी कितना है हमारा 4 मीटर है और नीचे क्या है x है, इसका 1/√3 होता है, तो 4/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या x इज इक्वल टू 4√3, ये हमारा हो गया x का वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन दे देना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे ए बी सी एंड यहाँ पे डी है, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 4 मीटर था, ये 30 डिग्री था। तो अब हम कर रहे हैं दूसरा वाला पार्ट, ये हमारा वाई है, यहाँ पे एक्स था। ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, यहाँ पे थीटा डिग्री थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो यहाँ लेंगे tan थीटा, यहाँ पे भी आएगा ए बी बाई बी डी आ जाएगा, तो यहाँ पे tan 60 है, तो tan 60 यहाँ पे क्या है 4/y आएगा, tan 60 वाले √3 होता है, तो यह सॉरी 4y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 4√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 मतलब आएगा 4√3/3। तो हमको लिखना है द लेंथ या ब्रेथ, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाइड वृत्त पूछा ना, तो वृत्त लिख देते हैं, तो वृत्त ऑफ रिवर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना था हमारा, देखो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 4√3। ठीक है, वो लिख देना है 4√3 प्लस इसका कितना है हमारा, ये लिखा हुआ है 4√3/3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4√3 था प्लस 4√3/3 था, इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस करेंगे तो 12√3 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो कुछ नहीं, एज इट इज़ 4√3 आएगा, ऐड कर देंगे तो 16√3/3, ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ आ जाएगा, या वृत्त बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो भी मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में लिख देना। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 34 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है इफ़ द गिवन फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन द गिवन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे गिवन लिखा है ट्रायंगल एफ ई सी सिमिलर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी जी डी बी। ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ हमको क्या करने के लिए बोला है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है बट बहुत इजी है। ठीक है ना, तो पहले आते हैं प्रूफ में, और प्रूफ में हमको अगर हमको देखो ये लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल है, तो जी डी बी, तो इससे क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो साइड कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग के दो ले लो पहले। ठीक है ना, तो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी और डी के यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं होता, यहाँ पे साइड इक्वल्स होती हैं। ठीक है ना, ई सी लेंगे, ई सी इज इक्वल टू यहाँ पे डी बी ले लो, डी बी ले लिया फर्स्ट एंड एफ सी ले लो, यहाँ पे जी एन बी लेते हैं, तो जी एन बी ले लिया, ये ले लेना है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, बाई
CPCT निकाल लिया है हमने, ठीक है ना। इतना निकालने के बाद अब देखो नेक्स्ट करेंगे, क्या करना है हमको। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक चीज़ देते हैं, यहाँ पे देखो FE, वेयर इज FE, देखो आप क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है FE, कहीं पे दिख रहा है FE, तो ठीक है, उसका मतलब हमको नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो उसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट है E2C, हाँ E2C, आप देखो ये लिखा हुआ है E2C, ठीक है। EC ये वाला जो है इक्वल किसके है, EC इज इक्वल टू DB, मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है एक्चुअली। तो इसको हम लेते हैं लेट, इसको लेट करके लिख देना कि ये हमारा एक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों एक्स होंगे, ठीक है, दोनों एक्स होंगे, ठीक है। यहाँ से हमको ये सब लेना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा एक्स पार्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, ठीक है ना। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, देन ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मीन्स क्या होगा कि AD इज इक्वल टू AE भी होगा, AD और AE भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ देख लेना इक्वेशन नंबर, इसको 1 डाल देते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम AD और BD निकालते हैं तो इसका निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ लिखेंगे रेशियो निकाल देते हैं किससे, इसका AD और D से B, DB इसका रेशियो निकाल रहा हूँ और इस साइड का भी, इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो AE एंड EC, अगर आप देखो, अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, ये दोनों एक्स एक्स है और ऊपर वाले मैंने क्या बना दिया, इन दोनों क्या बना दिया, y और y बना दिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों क्या है, AD ये y है और ये y है, यहाँ पे x और x बना दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ED क्या है हमारा y है और ये DB क्या है x है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो y आ जाएगा और ये x आएगा, दोनों का इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ये 3 है और इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं 4 है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को देख लो आप, ठीक है। दोनों का राइट साइड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट दोनों क्या इक्वल दिख रहा है। जब ये राइट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब राइट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको कि हमारा ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आपको अगर समझ में आता है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, BPD के फॉर्म में है, क्या है BPD के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे ले देंगे कन्वर्स ऑफ BPT, अगर ये लिख दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो दोनों लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली और ये वाली ग्रीन लाइन क्या आएगी, पैरेलल होगी। मतलब क्या है, BC इज पैरेलल टू DE। कन्वर्स ऑफ BPT और कन्वर्स हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये पैरेलल हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया, बन गया हमारा। अब देखो ईजी, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो लिखते हैं अब हमारा जो है कि इन ट्रायंगल, जो क्वेश्चन बोला गया कि हमको ये ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल प्रूव करना है, ये ग्रीन वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल वो है प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव कर देते हैं, चलो जल्दी से प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज अ कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कर देते हैं, ठीक है, कॉमन एंगल है। और लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हम लगा सकते हैं करस्पॉन्डिंग, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन है ग्रीन लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, तो हम करस्पॉन्डिंग की, ये एंगल 1 एंड एंगल 3 करस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 4 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ बाई ए ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाई AA सिमिलरिटी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमको बोला गया था प्रूव करने के लिए कि ये छोटू ADE ये छोटा ट्रायंगल है, ABC फुल ट्रायंगल, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। कर रहे हैं और यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आ गए हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है अ वुडन
article was made by the scooping out of hemispherical from each in ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, उसका यहाँ पे दोनों साइड से स्कूप किया गया, मतलब उसको प्रेस किया गया है ऊपर और नीचे दोनों से। ठीक है ना, तो सो एज फिगर इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8। हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर, ये हाइट पहले से दिया हुआ है। बेफ रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ का देख लो, यहाँ का देख लो, दोनों का जो रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस लिखा हुआ है 2.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो TSA ऑफ आर्टिकल निकालना है, TSA ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर करेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आप लिख लेना 2 इंटू में रहेगा। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH होता है, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2πRH प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πr², यहाँ से 2πr कॉमन ले देंगे, या 2πr कॉमन ले लेते हैं, या फिर हाँ 2πr कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे एक 2 बचेगा और r बचेगा, ये हमारा कॉमन बचेगा, दिमाग में रखना। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2πr कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पे h, और यहाँ बचेगा 2r। ठीक है, क्योंकि 4 है ना, तो 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और डबल r 2 बार आ रहा है तो एक r बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चुपचाप वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो 2 एंड इसका है 22/7, r क्या है 2.1 आएगा, यहाँ पे है h क्या है हमारा 5.8 है, प्लस 2 एंड r का वैल्यू क्या है 2.1 है। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल अगर करते हैं हम, 7 को इससे कैंसिल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 इंटू 0.3, और यहाँ पे करेंगे 5.8 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 4.2 ऐड कर दो दोनों को, तो 44 इंटू 0.3 इंटू आ जाएगा, ऐड करने में आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, तो ये हमारा 32 क्वेश्चन, ये जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो पेपर है 35(1) सेट 1 जो हम कर रहे हैं, इसका आप पहुंच गए हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में हम करने वाले हैं केस स्टडी, थ्री केस स्टडी यहाँ पे है। 3 केस स्टडी में सारे केस स्टडी हम कंप्लीट करेंगे, उसके इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, द टिकट चार्ज फॉर द पार्क 150 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। चिल्ड्रन का कितना लग रहा है 150 रुपीज़ लग रहा है, और एडल्ट कितना लग रहा है 250 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, वन डे द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंडेड दैट 300 टिकट वेयर सोल्ड एंड अमाउंट इज गिवन दिस। ओके, यहाँ पे 300 ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कलेक्शन अमाउंट दिया है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ दोनों का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा था नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विजिट एक्स एंड नंबर ऑफ अडल्ट। ओके, तो यहाँ पे दिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है एक्स है, और नंबर ऑफ एडल्ट जो दिया हुआ है, एडल्ट दिया है वाई दिया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पे टोटल कितने लोग आए हैं 300 टिकट, दोनों कितने टोटल 300 टिकट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा 300, मतलब जितने बच्चे हैं और जो इतने अडल्ट है दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने होंगे 300 टिकट ही तो बिकी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा। सेकंड में लिखा हुआ यहाँ पे, उसमें पास अमाउंट कितना था 55,000 था। ठीक है ना, तो देखो जो बच्चों का चार्ज कितना था, वहाँ पे बच्चों का चार्ज लिखा गया था यहाँ पे 150 रुपीज़, करेक्ट 150 रुपीज़ गया है बच्चों का चार्ज, और एडल्ट का चार्ज कितना है 250 रुपीज़। तो अगर बच्चे जितने भी गए होंगे उसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 150 का, और एडल्ट जितने भी गए होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देना 250 का वाई, तो कितना है 55,000
उसका अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लिखा था राइट द गिवन सिचुएशन ग्राफिकली, सॉरी अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड अज्यूम पार्क दैट डे। और सेकंड में क्वेश्चन लगा है हाउ मैनी विजिटेड एंड वाई पार्क। ओके, एडल्ट्स। ठीक है, तो हमको एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अगर हम डिवाइड करते हैं 50 से। इसको देखो ध्यान रखना, इसको 50 से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3x, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5y, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो 1 1 0 0, तो आएगा 1100। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा आप भी दे सकते हो आप फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x + 3y है ना, तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3y इक्वल टू जाएगा क्या, 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का कितना हो जाएगा 900। यहाँ पे जो था वैसे रहेगा 3x + 5y इक्वल टू 1100। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा -2y, यहाँ पे आएगा -200। ठीक है, तो माइनस माइनस भी गया तो यहाँ y की वैल्यू आएगा क्या 200 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 100। तो y जो आया है, y मतलब इसमें क्या बोला है एडल्ट का, सॉरी वाई क्या है एडल्ट का है। तो एडल्ट कितने गए थे वहाँ पे 100 गए थे, तो लिख देंगे यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला है ह्यूमन एडल्ट, तो ये सेकंड बी का आ गया है। ठीक है ना, उसमें आप क्या करेंगे, तो इसका क्या है 100 एडल्ट गए हैं, नंबर ऑफ एडल्ट। तो सब्स्टिट्यूट वाई वैल्यू इन इक्वेशन 1 में कर दो, तो यहाँ पे x + y इक्वल टू क्या था 300 था, तो x कितने है हमारा, y कितना था 100 इक्वल टू 300, देन ट्रांसफर दैट साइड, तो 300 - 100 कितना आ गया 200। तो जो बच्चे कितने गए थे हमारा क्या 200 गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 200, और एडल्ट का पूछेगा तो लिख देना 100। आते क्वेश्चन नंबर लिखा है हाउ मच विल बी कलेक्शन 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिट द जूम। ओके, कलेक्शन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, टिकट कितना था हमारा, चिल्ड्रेन का कॉस्ट कितना था, यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से कि 150 रुपीज़ पर चाइल्ड है और 250 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चिल्ड्रेन कितना है 150 रुपीज़ है, तो कितने में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इसका हो जाएगा क्या कि 150 रुपीज़ लग रहा है, और यहाँ पे 250 बच गए हैं, 250 बचे गए हैं। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा हमारा 37500 आ जाएगा रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ एडल्ट, कॉस्ट ऑफ एडल्ट टिकट कितना है हमारा, उसमें क्वेश्चन में लिखा था 250 रुपीज़ था, पर कितने विजिट किए यहाँ पे 100 लोग विजिट किए हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट 250 × 100 किया जाएगा तो आ जाएगा 25000, और ऐड करो टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, तो इन दोनों का 37500 300 00 सॉरी, यहाँ पे 00 होगा, एंड 25,000 if you add we will get here 6,000 62,500 62,500 विल गेट। ओके, तो ये हमारा क्या है कलेक्शन है उस दिन का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया हमारा पहला केस स्टडी। करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन, इफ ए इज टेकन ओरिजन, ओके यहाँ पे दिया है ओरिजन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस द पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर के वर्टिसेस देना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, नॉट ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स एंड वाई के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पी में देखेंगे यहाँ पे देखो यहाँ से कितने लाइन पे जा रहा है, यहाँ पे 0 है, जो 0 है 1 2 3 4 है, यहाँ पे आएगा 0 है तो देन 1 देन 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 एंड 6 आएगा। क्यू का देखेंगे तो आएगा क्या एक्स एंड वाई, क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा क्या 3 एंड 2। देन आर का देखेंगे एक्स एंड वाई के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, आर में यहाँ से
5 एंड 6 6 है, यहाँ से 5 है, तो 6 6 एंड 5 ऐसे क्या करना है, ऐसे हमको निकाल लेना है ऐसे कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, चलो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू एंड क्यू आर। तो डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए p और q का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए ना। तो p का कोऑर्डिनेट क्या देखो, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट और q का देखेंगे। p और q का देखेंगे तो इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस कर देना। तो 3 माइनस 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअली डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 माइनस 6 कर देंगे यहाँ पे। तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे इसको तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, जो आने वाला है यहाँ पे 1 + 16, जो हो जाएगा √17 आ गया। पी क्यू हो गया। देन बोला है क्यू आर ऑल्सो निकाल देते हैं। तो इसमें वही रहेगा, क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू एन आर इन दोनों को निकाल देते, तो 6 - 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 - 3। फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना आप, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना। यहाँ पे आएगा 5 - 2 आएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा क्या 9 + 9 आ जाएगा क्या, √18 आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट पी एन आर इन रेशियो 2:1। ओके, पी एन आर, पहले पी का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, क्या है पी का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, क्या निकाला है, पी का है 4 और 6 है। ठीक है, तो देता हूँ 4 और 6 एंड आर का जो निकाला है हमने, क्या निकाला है 6 और 5 है। ठीक है, 6 और 5। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 2:1, तो यहाँ पे m/n लिख देते हैं 2:1। ठीक है, अब हमको इसको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ये और क्वेश्चन है सेकंड का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ द, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी क्यू आर, मान लेते हैं पॉइंट ए जो है, ठीक है, इसके बीच में कोई पॉइंट ए आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m(x2 + n(x1/m + n), m(y2 + n(y1/m + n), ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो, जो कि वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। सिंपल क्या है, यहाँ पे पहले n का मल्टीप्लाई करते हैं x2 से, यहाँ पे इसको वैल्यू रख देता हूँ, ये x1 y1 x2 y2। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो स्लो करके रोक के पॉज करके देख लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो आएगा 2 × 6 प्लस आएगा 1 × 4, 1 × 4/2 + 1 आएगा। वैल्यू आपको देख देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे मैंने सब देख देख के सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे 5 × 2 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 1 × 6/2 + 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 12 + 4/3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 10 + 6/3, तो आ जाएगा एक्चुअली 16/3 एंड 16/3, दोनों में आ जाएगा 16/3। लो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, लिखा फाइंड आउट पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ओके, तो देखो यहाँ पे देखेंगे दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। पी क्यू हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। देखो यहाँ पे पी क्यू निकाला था हमने, क्या निकाला था यहाँ पे √17 है, तो लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली √17 है। एंड क्यू आर भी हमने लगता है निकाला हुआ है। क्यू आर क्या निकाला हुआ है, क्यू आर निकाला है हमारा √18 है। चलो ठीक है, √18। अब बचा क्या है, पी एंड आर निकालना है। तो पी आर का फॉर्मूला, तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 4 6 है, 4 और 6 है। आर का फॉर्मूला क्या है हमारा, एंड 6 और 5 है, 6 और 5 है। इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर देना है, तो आ जाएगा क्या 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब आएगा यहाँ पे 4 + 1 आएगा √5। अब √5 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू पी आर। तो ये क्या है सारे, नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो ये हमारा प्रूव करना, तो हमारा हो गया है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 38 क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल मैंने बना दिया है। देखो, अब इसको मैं पहले से आपके लिए टेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, पहले n/2 निकालते हैं। तो n/2 क्या है, यहाँ पे देखो CF दिया हुआ है, CF में हमको ऐड करके यहाँ पे जो भी आया है वो क्या है हमारा
n है, तो n हमारा क्या है 40/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 20। अब 20 नियरेस्ट किसके जाएगा, तो 20 जगह नियरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, इससे उससे बड़ा नंबर लेते हैं, उससे छोटा नंबर नहीं लेते, तो ये हमारा क्या आएगा 20, ये वाला लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट में मीडियन जो क्लास है वो हमारा आ रहा है क्या 40 to 60 आ रहा है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन करके सेकंड का लिखा है व्हाट इज द मीन टेकन टाइम इन द स्टूडेंट फिनिश द रेज। ओके, मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई मतलब कि जो हमको लास्ट में ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ बोलते हैं। तो जाएगा 1720 डिवाइड बाई 40, इसको कैंसिल कर देंगे 0 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, तो आएगा क्या हमारा 43 आएगा। तो ये हमारा जो मीन आ गया है हमारा क्या आ गया 43 आ गया। इससे भी देखोगे अगर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी है, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं मोड। सेकंड का और क्वेश्चन है, तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला पे लिख देता हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पे लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इन कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये दो कॉलम है, दोनों कॉलम को देख के ही काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाई नंबर क्या है ये, तो ये इसको मानना है F1, यहाँ होगा L, यहाँ पे होगा F0, यहाँ पे होगा F2 और डिफरेंस कितना है इसमें, वो है H जो है हमारा 20 होगा। ठीक है ना, बस वैल्यू रख देना। L हमारा क्या है 40 प्लस F1 क्या है हमारा 13 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। चलो ठीक है, यहाँ पे 40 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 इंटू 20 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 26 माइनस 16 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 16, सॉरी यहाँ पे 16 है, सो मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 और कैंसिल कर देंगे तो आएगा 40 प्लस 6 हो जाएगा क्या 46। ये हमारा आ गया मोड आ गया। ठीक है, ये मोड आ गया। तो सेकंड का और क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर देता हूँ मैं। देखा हाउ मैनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, लेस देन 60 मतलब कहाँ पे है, देखो इसको हटाता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ पे लेस देन 60 मतलब कि ये 60 सेकेंड, इससे नीचे उसके ऊपर उधर कितने हैं, तो ये टोटल निकालना था। टोटल क्या है, सी एफ हमारा टोटल ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 31, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 31 स्टूडेंट। तो 31 स्टूडेंट्स आर टेकिंग लेस देन 60 सेकेंड, यहाँ पे 60 से कम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे लेस देन 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है सारे सेट हमने कर लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बताया आपको 31 किया है, 32 किया है, 33 भी किया है, 34 किया है और 35 भी हमने पेपर किए हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, ऐसे मैंने 5 सेट किए हुए हैं। टोटल क्या है हमारे पास 5 सेट हमने किए हैं। पांचों सेट जो अपने कर लोगे, ये जो है 2024 के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है ना, अब मतलब कि एक सेट में 38 क्वेश्चन है और मैंने 5 सेट किए हुए हैं, तो 5 सेट में 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन मतलब ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मान लो रिपीटेड भी होंगे, तो मान लो 180 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है ना, तो आप 180 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इसमें। ठीक है ना, और इसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें आपको मैं MCQs कि जो 5 सेट है, जो 5 सेट मैंने अभी सॉल्व किए हैं, इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें क्या 5 MCQs के रहेंगे, 5 सेट रहेंगे MCQs के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के केस स्टडी सारे। ठीक है, तो 5 सेट में एक सेट में कितने होते हैं MCQs होते हैं हमारे 20 होते हैं। ठीक है ना, तो 20 इंटू 5 कर दो आप। ठीक है, तो मतलब 100 MCQs का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो 5 सेट में करेंगे तो 25 क्वेश्चन का एक वीडियो मिल जाएगा आपको। 3 मार्क्स के होते हैं 6 क्वेश्चन, अब 6 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 30 क्वेश्चन का एक वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 5 मार्क्स के होते हैं 4 क्वेश्चन, उसके 5 सेट 4 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपको 5 मार्क्स के। और केस स्टडी 3 5 15, तो 15 केस स्टडी आपको मिल जाएंगी। मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, तो वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको
मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है या पेपर के हिसाब करना है, आपको हर टाइप के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहे वीडियो में, कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो और मिस मत करो जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत अभी एग्जाम के पहले तक मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है बहुत भी वीक हो तो वो भी आप आराम से 50-60 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर वीडियो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो तो, ठीक है। नहीं समझा और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया वीडियो बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।